अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वसीम हैदर। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। हम जा रहे हैं दरिया पे, दरअसल पे। आप सबको भी इसकी सैर कराते हैं। ये हमारा गांव है, ये देखिए। यहाँ से बिल्कुल मेरे पीछे आप ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये सीधे दरिया पे जाता है। यहाँ से दरिया सिंध है, यहाँ हमारे पास ही तकरीबन हमारे घर से यहाँ से तकरीबन है तो ये तकरीबन 1 किलोमीटर है, लेकिन जहाँ हम जा रहे हैं वो तकरीबन यहाँ से 4, 5, 6 किलोमीटर दूर है। आइए आपको लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ दरिया सिंध के किनारे पे। आइए आपको कराते हैं सैर। हाँ जी फ्रेंड्स, अभी हम दरिया सिंध पे मौजूद हैं। आप देख रहे हैं मेरे दोस्त निसार अब्बास है मेरे साथ, माशाल्लाह। यहाँ उत्तराखंड इलाके के कोरोना सलाम। ये आपको दिखाते हैं यहाँ। सर भाई ये क्या लगा हुआ है? इसे हम अपनी ज़बान में नड़ा कहते हैं। ये मछली पकड़ने का जाल है। अच्छा। और ये पोपल के लिए है। अच्छा। पोपल कहते हैं मछली का छोटा सा एक स्पीशी है। अच्छा। उसमें वो होता पूरा है। अच्छा। लेकिन उसका साइज बहुत छोटा सा होता है, ठीक, उंगली जितना होता है। अच्छा। और ये बहुत लजीज होता है। इसे भून के खाया जाता है, वाह। तल के खाया जाता है, इसके पकोड़े बनाए जाते वाह हैं। वाह, और ये बहुत खुश जायका होता है। माशाल्लाह। और इसको एक ये मेरे फ्रेंड जो ये वीडियो देखेंगे, आप उनको कुछ बताएंगे कि ये वो टेस्ट ज़रूर करें इसको। हाँ, मैं ये आपसे सिफारिश करूँगा कि इस पोपल के पकोड़े अगर थोड़ी सी सर्दी के मौसम में दूध वाली चाय के साथ, दूध पत्ती के साथ अगर इस्तेमाल किए जाएं तो कमाल टेस्ट है। और इसके साथ साथ ये जिस्म को गर्मी देता है और विटामिन सी से भरपूर होता है। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। माशाल्लाह। इसी दरिया में जहाँ पे हमारी मशहूर व मारूफ फिश जिसे डम्बरा कहते हैं, वाह वाह, ऊपर पहाड़ी इलाकों में उसे ट्राउट कहा जाता है। यहाँ पर उसका नाम है डम्बरा। डमरा। और डमरे में 3-4 किस्में हैं। एक काला कोलू के नाम से याद की जाती है। अच्छा। जो यहाँ का देसी एक चीज़ है, काला कोलू। अच्छा। और इसके बाद गुलफाम है, इसके बाद गोल्डन है। गुलफाम, गोल्डन ये इम्पोर्टेड बीज है। अच्छा। वो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, लेकिन लज्जत जितनी लज्जत काला कोलू में है वो किसी और मछली में नहीं है। बहुत तो खूबसूरत। फ्रेंड्स, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर कभी आपका दरिया पे चक्कर लगे तो ज़रूर। जी, फ्रूट लेके आए हैं हम, माशाल्लाह। आप भी बैठ जाएं मकबूल भाई। ये वाला के खड़ने जी, ये थोड़ा सा ख़राब है। हाँ, ठीक। दुकानदार आला काम की तो भाई हर चार ये मैंने खुद उठाए, उसका नहीं है कसूर। हाँ जी, और क्या लेके आए हैं आप? जैतून। इसको सिंधी ज़बान में जैतून कहते हैं। ये दरिया का किनारा, अमरूद कहते हैं। इस वक्त हम अपने गांव से तकरीबन कितने किलोमीटर दूर बैठे हैं? 8 किलोमीटर। ये दरिया का एरिया कितना है दरिया सिंध का इस जगह पे? अभी ये जहाँ पे पानी तकरीबन 1.5 किलोमीटर के दरमियान यहाँ से बहता है। अच्छा। और जब बरसात का मौसम आता है और जब इसमें तुग़यानी आ जाती है तो कम अज़ कम 8 से 10 किलोमीटर के रकबे में पानी ही पानी दिखाई देता है। माशाल्लाह। और अब इसके बिल्कुल थोड़े से फासले पे, 5 किलोमीटर के फासले पे सी पैक का पुल बन रहा है। अच्छा। यहाँ से जनूब की तरफ। और उस पुल के ऊपर ज़ोर शोर से काम जारी है। वो बंदा क्या कर रहा है नीचे? वो देखो, ये धो रहा है इसको, अमरूद धोने के लिए। क्या है, सामने कश्ती एक खड़ी हुई है। इस कश्ती के ज़रिए यहाँ से जलाने की लकड़ी ओ भाई दिखाया ना जरा पीछे, वो एक खला ने। अच्छा, सच वीडियो बने। हाँ, वीडियो कसम खुदा ने आ मारना सारा बात चले भी ना। अच्छा देखो धरंग बरे ने बनाओ ना धरंग ना बरे ने। आप मारो
अच्छा इस बच्ची दे रखा फोटो की दिखा हो यार ये हित पहचान में बिल्कुल है खुद वही लाल करके पहचान में एक बिल्डिंग भी लिखी थी पोस्ट बनी दरिया देते ओ कमर ने टावर लिखी बनी ओ कमर ने कमर ने हाथ में तरफ चले कमर ये है ये ड्रेस अच्छा बस भाई मुझे वीडियो जो बढ़ाई ने बस वीडियो बनी पई ये काम नहीं। हाँ जी फ्रेंड्स, ये जो मैंने व्लॉग बनाया है इसी पे काम करते हैं। तमाम मेरे दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर कीजिएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, मेरे पेज को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।